सो हेलो। आज हम बात करने वाले हैं। आज नहीं नहीं, जैसे रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स आ चुका होगा, अब तक या आने वाला होगा। तो उसके मतलब मैं कह रहा हूँ, अभी देखो, रामायण का अभी 6 महीने बचे हैं रिलीज़ होने में। और उसकी मतलब अभी उसका फर्स्ट ग्लिम्स दिखा रहे हैं, टीज़र टाइप बता रहे हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है टीज़र 2 मिनट और 36 सेकंड का कुछ बता रहे हैं। तो उस टीज़र में ग्लिम्स दिखाएंगे 2 मिनट तक, थोड़ा सा मतलब अटपटा लगता है कि नहीं यार, थोड़ा वो करना चाहिए। लेकिन 6 महीने पहले डाल रहे हैं तुम, ये देखो। और कह रहे हैं 2 महीने पहले ट्रेलर गिरा देंगे। और रामायण का थोड़ा मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, वो बाहर की तरफ जितना चले गए हैं कि खुद की इंडिया में वो इतनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब कि वो मतलब देखो, जैसे कि दोनों की दोनों पिक्चरों में लग रहे हैं मेजरली 4,000 करोड़, रामायण 1 और 2 में। तो उसमें वो सोच रहे हैं कि खाली इंडिया से वो कवर नहीं हो सकता, ये नॉर्मल सी बात है, ये सच बात है। जैसे धुरंधर की बात करें, धुरंधर अभी इस पेस पे चल रही है, उसके 15वें दिन चल रहा है धुरंधर का। और उसके टोटल 900 ओनली नेट कलेक्शन है इंडिया में, 900 कुछ करोड़ 15 दिन में। ठीक है, ओनली इंडिया से। और टोटल वर्ल्ड वाइड लेना तो 1500 हो चुका है उसका 15 दिन में, 1500 करोड़। इट्स अ रियली बिग थिंग। तो मतलब उसका भी सबसे लकी चीज़ माने तो अब जाके वो 2000 करोड़ छू ले, ये बहुत तुम बड़ी बात मान लेना अगर छू ले तो। क्योंकि वो पिक्चर दोनों पिक्चर को मिला के 400 करोड़ में बनी थी, शायद 200 करोड़ या 400 करोड़ ऐसी कुछ में बनी थी। तो इट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस फॉर दी बॉलीवुड इन ओवरसीज़। सो अगर हम रामायणा की बात करें तो रामायणा बहुत बड़े लेवल को क्या बोलते हैं अपना गोल बना के बैठी है। जैसे कि दंगल हो गया, दंगल का 2000 करोड़ था, वो कुछ नहीं होगा अगर रामायणा इसको क्रैक कर लेती है। तो देखो, पिक्चर विजुअली कैसी होगी वो डिपेंड करेगा टीज़र पे। ऑफकोर्स जैसे टीज़र आएगा, और उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है उसकी मार्केटिंग पे। पिक्चर आके चलेगी किसी को नहीं पता चलेगा। बल्कि मुझे लग रहा है वो जितने पैसे हैं ना, वो मार्केटिंग में बाहर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होने वाली, मुझे अभी तक नहीं दिख रही। और अब मतलब अभी मैं बताऊँ, उससे ज़्यादा वाराणसी के बारे में सुनने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने भी देखा, जितने भी मैं ऑनलाइन देखता हूँ या रील भी आती हैं, तो मेनली वाराणसी के बारे में। वाराणसी पता है 1 साल बाद रिलीज़ होगी अब। उसके बारे में इतनी मार्केटिंग अच्छी तरीके से की है उनके वो जो जो भी डायरेक्टर या राइटर्स हैं, उन राइटर्स नहीं, सॉरी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से डायरेक्ट वो करी है उनकी मार्केटिंग। एक तो उन्होंने उसमें एक्टर लिए प्रियंका चोपड़ा। इट वॉज अ बेहतरीन डिसीजन जिसे कहते हैं। एक तो वो बाहर की एक्टर है, ठीक है, उनको ओवरसीज़ करना है। उनका टोटल 1200 करोड़ रुपये खर्च हुआ है वाराणसी में। उसके भी शायद 2 पार्ट आएंगे, तो उसमें भी उन्होंने बाहर के एक्टर लिए। और वो प्रियंका चोपड़ा जहाँ भी जा रही है वहाँ बात कर रही है उस बारे में कि वाराणसी ऐसी है ऐसी। तो बाहर के लोग उस बारे में सुन के एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है ऐसा है। सो उनको एक ये होता है कि वाराणसी में तुम्हें इंग्लिश ऑडियंस भी कैप्चर करनी है और हिंदी भी। और वाराणसी और रामायण जैसे ऐसी पिक्चर हैं जिनको जो इतने तगड़े बजट में बनी है, ये ओनली इंडिया में कवर नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल टू कवर दैट काइंड ऑफ बजट इन इंडिया ओनली। इंडिया का एक ब्रैकेट है जिसमें तुम उससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। वो ब्रैकेट मेजरली 1500 करोड़ तक का है। तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तुम्हारी कितनी भी अच्छी पिक्चर है, 1200 से 1500 करोड़ के बीच में अटकेगी, उसके आगे नहीं जाने वाली। अगर तुम्हें उसके आगे लेके जाना है, देखो, अगर रामायण बनी ही 4000 करोड़ में, दोनों पिक्चर हैं, दो पिक्चर बता रहा हूँ। पहली पिक्चर का काम होता है सेटअप करना, जैसे धुरंधर का काम, फर्स्ट धुरंधर का काम था सेटअप करना। पहली धुरंधर ने कमाया 1200 करोड़, वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ। दूसरी ने अभी चल रही है 1500, हो सकता है 2000 चली जाए, तो दूसरी ऑफ कोर्स ज़्यादा कमाती है। तो पहली पिक्चर का काम है सेटअप करना। अब वो पहली पिक्चर के सेटअप को भी सेटअप करने का काम है मार्केटिंग का। 6 महीने पहले भी तुम इस पिक्चर के बारे में कुछ नहीं सुन रहे हो, और वो भी ज़रूरी नहीं है कोई ऐरी गैरी पिक्चर, ये बहुत बड़ी पिक्चर है। और 2026 जो है बहुत ड्रेस्टिकली चेंज्ड चीज़ है कि मूवीज़ के और उस चीज़ में, क्योंकि इनमें कसम से अच्छी पिक्चर आ रही हैं। अभी मैं हेल मेरी देखना चाहता हूँ, हेल मेरी, और द ड्रामा बाहर की, इनके बारे में मैंने सुना है काफ़ी अच्छी बना रहे हैं ये लोग। मतलब चूतिया पे वाली नहीं, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी वाली अच्छी ये पिक्चरें हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई।
कोशिश करूँगा कि मैं जाके देख सकूँ, जाऊँ देखूँ और एक्सपीरियंस करूँ इस चीज़ को। और जहाँ तक रही बात रामायण की, तो उसका ग्लिम्स के बारे में देखते हैं क्या आता है, क्या वो आदि पुरुष जैसे निकलती है क्या है। अब वो हनुमान जयंती के ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं, मतलब तुम सोचो कि रामनवमी नहीं रेडी नहीं होगी, हो सकता है, लेकिन दो कुछ दिनों का ही फ़र्क था। मुझे नहीं लगता, उनका पर्सनल चॉइस लगती है मेरे को तो, कि उन्होंने हनुमान जयंती के ऊपर ड्रॉप करी 2 तारीख को। सो पीस आउट, इतना ही बात करनी थी आज इसके ऊपर। बाय।